है कि युद्ध के समय आक्रमणकारी को इस गेट से निकलकर आना पड़ता था, जिसका फायदा बचाव दल उठाता था। टीले के अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमें आधा अधूरा गेट दिखाई देता। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तर भारत में 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उनके पिता ने अलकोन हूणों को पराजित किया था। उनका छोटा भाई राज्यवर्धन थानेसर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। हर्षवर्धन बैंस क्षत्रिय वंश के थे। टीले के अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमें आधा अधूरा गेट दिखाई देता है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह संरचना किसी विशेष महत्व के लिए निर्मित की गई थी, परंतु किसी कारणवश यह अधूरी रह गई। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राज्यवर्धन उनका बड़ा भाई और राजश्री उनकी बड़ी बहन थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुए, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शासक की दुर्भ संधिवश मारे गए। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठे। इसी के साथ सटा हुआ एक गलियारा जो हमें टीले के दूसरी ओर ले जाता है। आगे बढ़ते ही एक छोटा गेट दिखाई देता है। माना जाता है कि युद्ध के समय आक्रमणकारी को इस गेट से निकलकर आना पड़ता था, जिसका फायदा बचाव दल उठाता था। टीले की दूसरी तरफ एक प्राचीन सुरंग मिली है। कहा जाता है कि यह सुरंग दिल्ली की ओर जाती है। इसी के साथ सटा हुआ शेख चिली का मकबरा जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। हर्ष का जन्म थानेसर वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। थानेसर प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ केंद्रों में से एक है तथा 49 शक्तिपीठों में से एक है। यह अब एक छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नए कुरुक्षेत्र के आस पड़ोस में स्थित है। यह टीले का पिछला भाग और इसमें अनेक चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हुए हैं और इन कमरों की तरफ देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह कमरे किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए थे, परंतु इनका निर्माण पूरा नहीं हो सका किसी कारणवश। और इधर की तरफ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और पिछले भाग की तरफ एक पार्क जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है।